हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप सबकी फैमिली भी सकुशल होंगी और आप भी सकुशल होंगी, इस उम्मीद के साथ करते हैं आज के व्लॉग को स्टार्टिंग। आज मैं आई हूँ मेरे मक्के के दूसरे वाले खेत में, जो कि वो मेरा पहला वाला खेत है मक्के का, और उसके बगल में ही ये मेरा दूसरा मक्के वाला ही खेत है। ये स्वीट कॉर्न है, पर ये वैरायटी थोड़ी अलग है। और ये उस पर भी देखिए कैसे कीड़े लगे हैं, इसीलिए मैं आज इस खेत को देखने आई हूँ। और ये थोड़ा सा वीक लग रहा है, उससे उस मक्के से थोड़े दिन बाद लगा है, इसलिए ग्रोथ में भी थोड़ा डिफरेंस है। और ये अभी थोड़ा वीक लग रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी घास हो गई है। देखिए ये घास हो गई है, इसीलिए ये थोड़ा वीक लग रहा है। पर ये वाली घास ना बहुत ही टीड वाली घास होती है। देखिए ये हम हमारी लोकल लैंग्वेज में इसे चिया बोलते हैं, क्योंकि इसकी रूट्स ना बहुत ही पावरफुल होते हैं। इसे एक बार निकाल देते हैं ना तो ये बार बार लग जाती है, इतनी ये खराब घास होती है और खेत को बर्बाद कर देती है। पर हमारे यहाँ ये घास का बहुत ही प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने इस खेत में इस बार मक्का लगाया है। वरना हम यहाँ पे कैबेज या फ्लावर को भी लगाने का शौक और फ्लावर गोभी लगाने का सोच रहे थे, पर यह हो नहीं रहा है अभी इस घास की वजह से। इसीलिए हमने सोचा कि इस बार इसमें मक्का लगाते हैं, मक्का बाजरा या कपास लगाते हैं ना, तो ये घास थोड़ी कम हो जाती है। उस वाले खेत में हमने भी कपास अभी बोया ही है, वो भी इस रीजन से ही बोया है कि इस वाली घास पर हम कंट्रोल कर सके, इसीलिए हमने कपास लगाया है वहाँ पर, यहाँ पर मक्का लगाया है। तो खेतों को देखते देखते मुझे ये लगा कि मुझे आपके साथ एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। वो मुझे देख गया मेरा लाइट वाला लैंप, जो कि वहाँ पर है। चलिए उसके पास मैं दिखाती हूँ आपको ये कैसे काम करता है और उसके फ़ायदे क्या है, क्योंकि ये लगाया था और इसके काफ़ी बेनिफिट्स रहे हैं। इसीलिए 1 साल के एक्सपीरियंस के बेस पर मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि वो कैसे चलता है और उसके फ़ायदे क्या है। देखिए फ्रेंड्स, वो रहा मेरा बीच में ही लगाया है। चलिए उसके पास चलते हैं हम। थोड़ी आवाज़ मेरी ऊंची लग रही होगी आपको, पर यहाँ पर हवा ज़्यादा चल रही है तो मेरी आवाज़ आपको क्लियर सुनाई दे, और इसीलिए मैं ऊंचा बोल रही हूँ। हवा की आवाज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। देखिए हम आ गए हैं ये LED स्कैनर के पास, और यहाँ से आप नज़ारा देख सकते हैं मेरे मक्के का, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये लाइट लैंप है जो कि सोलर से चलता है। इसके ऊपर एक सोलर प्लेट लगा है। देखिए ये उसके ऊपर ये सोलर प्लेट लगा है, जो कि उस पर एक सेंसर लगा होता है, जो कि अंधेरा होते ही वो खुद ब खुद चालू हो जाता है, ये वाला लैंप। और इस वाले लैंप से क्या होता है ना, देखिए इस बास्केट में कितने सारे कीड़े भरे हैं। इस वाले लैंप से क्या होता है, वो अंडा देने वाले जो फफूंद होते हैं ना, वो अंडा देने वाले फफूंद ना इस बास्केट में आ जाते हैं। इसीलिए क्या होता है ना कि हमारे खेत में जो भी कीड़ों का प्रकोप होता है ना, वो कम हो जाता है। अंडे बहुत कम बनेंगे तो उनकी जनरेशन डेवलप नहीं होगी, और हमें इन कीड़ों को इजीली कंट्रोल कर पाएंगे। इसीलिए हमने ये लगाया। इसके नीचे हमने पानी भरा है, और पानी के ऊपर आप कोई भी दवाई लगा सकते हैं, या फिर कोई ऑयल तैलीय पदार्थ होता है ना, जो भी वो आप लगा सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने नीचे पानी डाला है, उस पर ऑयल डाला है। ऑयल का क्या होता है, पानी के ऊपर ही तैरता है कोई भी तैलीय पदार्थ। इसीलिए ये फफूंद जब भी ये लाइट से अट्रैक्ट होकर नीचे सीधा पानी में गिरते हैं ना, तो वो सीधा इसमें स्टोर हो जाते हैं और बाहर नहीं जा पाते, स्पेशली वो अंडा देने वाले फफूंद। तो हम कीड़ों को इजीली इससे कंट्रोल कर पाते हैं। पिछली बार क्या हुआ था ना, ये हमारे पास 2 थे, एक इस मक्के में लगाया है, एक उस वाले मक्के में लगाया है, और एक और भी था, जो कि पिछली साल क्या हुआ था ना कि मेरा खेत ना रोड के टच पे ही है। देखिए आप सब
बिल्कुल रोड के टच पे है, तो कोई उठा कर ले गया था इसको, इसीलिए मेरे पास ये 2 ही है। पिछले साल 3 थे, तो पिछले साल कोई इसे उठाकर ले गया था। तो क्या होता है ना, किसानों को ऐसी छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। हम उसके आदी हो चुके हैं। अभी ये ही देख लो, ये खेत हमारे रोड के साइड में ही है, ये वाला खेत। जब भी उस पर मक्का लगेगा, स्वीट कॉर्न लगेगा ना, तब भी हम दरिया दिल्ली दिखाते रहते हैं कि रोड पर आते जाते लोग खाते रहते और ले जाते रहते हैं। पर क्या करें, अभी मजबूर है, कोई समझता तो है नहीं। तो ये वाला ट्रीटमेंट आप लगा सकते हैं। ये वाला जो लाइट लैंप है ना, ये मेरे हस्बैंड ने सब्सिडी में लिया था, और और एक तो शायद उन्होंने ऑनलाइन मंगवाया था ना, तो वो बजट में था काफ़ी। तो करीबन 1100-1200 रुपये में ये मिल गया था। मुझे कम्प्लीटली याद नहीं है, पर करीबन उतने में ही ये मिल गया था। और ये सोलर से ऑपरेट होता है ना, तो उसका कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी नहीं होता है। इसीलिए आप भी अगर ऑर्गेनिक बेस पर निकल रहे हैं तो आप भी इस लाइट लैंप का यूज़ कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड ने दवाई की लागत कम हो और ऑर्गेनिक को हम ज़्यादा कर पाए, इसी वजह से ये लाइट लैंप का यूज़ किया था। पर कई बार क्या होता है ना, कीड़ों का प्रकोप ज़्यादा होता है तो हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसीलिए कभी कभार हमें उस पर स्प्रे लगवाना पड़ता है। और वो स्प्रे की भी लागत कम हो, इस वजह से हमने ये लाइट लैंप लगवाया था, ताकि स्प्रे हमें जितना कम से कम यूज़ करना पड़े हम कर सके, और हमारी इस ज़मीन को हम फिर से हरा भरा कर सके, और फिर से इसे प्राकृतिक कंडीशन में ला सके। इस और हमारा ये प्रथम प्रयास है। काफ़ी 4-5 सालों से मेरे हस्बैंड ये ट्राई कर रहे हैं, ऑर्गेनिक जीवामृत बनाते हैं, और इन ड्रिप लाइन में वो घर से ही फिल्टर होके हमारा चढ़ता है। तो हमने ये सोचा है कि हमें तो खुद स्वस्थ रहना है, लेकिन लोगों को भी रहना है, और हमारी इनकम को भी हमें बढ़ाना है। और हमारे जो खर्चे हैं, जो फिजूल खर्चे हैं, जो दवाइयों में महंगी खाद में जो खर्चे जाते हैं ना, उन्हें हमें घटाना है। तो इस तरह से अगर हम ऐसी स्ट्रेटेजी से चलेंगे तो हमारी बचत हो पाएगी, और ऐसे हमारी बचत होगी तो भी किसानों की आय दुगनी तभी ही हो पाएगी। किसानों की आय दुगनी होने का मतलब ही यही है कि कम से कम लागत में हम हमारी क्रॉप को हम तैयार कर सके, और कम से कम लागत में हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकम मिल सके। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आज का मेरा ये ब्लॉग, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी स्पीच को थोड़ा इग्नोर करना, आप इन्फॉर्मेशन को टैग करना, और मेरे वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी थैंक यू। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं ऐसी नई चीज़ें आपके साथ शेयर कर पाऊँ। आगे बहुत सारी ऐसी फार्म से रिलेटेड चीज़ें जो आपको काम आ सकती है, तो मेरे वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए।